हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो है सो इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाएं एवं उनकी तिथि और पाठ्यक्रम, उनकी तिथि, प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथि से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन क्वेश्चन करने वाले हैं, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10 से संबंधित इतिहास चैप्टर से। तो सभी चैप्टर वाइज जो होगा इसमें ऑनलाइनर के फॉर्म में दिया गया है। तो हम घटनाक्रम और तिथि उसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, और एग्जाम से संबंधित कोई भी कंटेंट ये फ्री में आप टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर कहीं भी आप पा सकते हैं। तो कहीं भी एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके सर्च करके वहां से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, और इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चलो वीडियो को शुरू करते बिना टाइम गवाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कब शुरू किया गया था? तो 1868 में इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति 1868 ईस्वी में शुरू किया गया था। और एक्ट ऑफ यूनियन से स्कॉटलैंड और आयरलैंड ब्रिटिश एक्ट ऑफ यूनियन से स्कॉटलैंड और आयरलैंड ब्रिटिश राष्ट्र में समाहित हो गया, यानी कि मिल गया कब? तो 1707 ईस्वी में। कब मिल गया था? 1707 में। फ्रांस की महान क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। अगर इस वीडियो से संबंधित नोट्स या फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से लिंक और ज्वाइन फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि अच्छा किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो फ्रांस की महान क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। नेपोलियन बोनापार्ट का प्रथम कौंसल बनना 1799 में। नेपोलियन बोनापार्ट का प्रथम कौंसल बनना कब? तो 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस का सम्राट बनना और नेपोलियन संहिता का लागू होना तो 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस का सम्राट बनना और नेपोलियन संहिता का लागू होना 1804 ईस्वी में। नेपोलियन द्वारा राइन राज्य संघ का निर्माण कब किया गया था? तो 1806 में। नेपोलियन द्वारा राइन राज्य संघ का निर्माण कब किया था? तो 1806 में। और नेपोलियन की पराजय यानी कि हार वियना सम्मेलन हुआ था, और वियना की संधि और यूरोपीय कंसर्ट एवं मेटरनिक व्यवस्था की स्थापना कब हुआ था? तो 1815 में। 1815 में नेपोलियन की पराजय हुआ, वियना सम्मेलन हुआ, वियना की संधि हुआ, और यूरोपीय कंसर्ट एवं मेटरनिक व्यवस्था की स्थापना 1815 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि मेटरनिक की कार्लसवाद घोषणा 1819 ईस्वी में किया गया था। मेटरनिक की कार्लसवाद घोषणा जो है सो 1819 ईस्वी में किया गया था। तुर्की और रूस में एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो 1829 में। तुर्की और रूस में एड्रियानोपुल की संधि कहाँ हुआ था? तो 1829 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई थी, और लुई फिलिप के नेतृत्व में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना और अन्य यूरोपीय क्रांति कब हुआ था? तो 1830 ईस्वी में। फ्रांस की जुलाई क्रांति और लुई फिलिप के नेतृत्व में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना और अन्य यूरोपीय क्रांति कब हुआ था? 1830 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कुस्तुनतुनिया की संधि और यूनान के स्वतंत्र राष्ट्र का उदय कब हुआ था? तो 1832 में। कुस्तुनतुनिया की संधि, यूनान के स्वतंत्र राष्ट्र का उदय कब हुआ था? तो 1832 में। हमारा यह उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित कोई भी कंटेंट, कोई भी
अब क्वेश्चन छूट नहीं पाया। तो आप लोग इतना प्रयास दिखाइए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, क्लास 10 से संबंधित बिहार बोर्ड। नेक्स्ट है कि कुश्तुनतुनिया की संधि और यूनानी के स्वतंत्र राष्ट्र का उदय कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि प्रासाद द्वारा जलवेरायन शुल्क संघ की स्थापना कब हुआ था? 1834 में। प्रासाद द्वारा जलवेरायन संघ की स्थापना कब हुआ? 1834 में। मेटरनिक का पतन और फ्रांस में क्रांति और लुई नेपोलियन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना और ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी में क्रांतियां, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक, वॉन गोर्गन के नेतृत्व में क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1848 में। एक बार और रिपीट कर देते हैं। मेटरनिक का पतन, फ्रांस में क्रांति, लुई नेपोलियन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुआ, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी में क्रांतियां, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक और वान वर्गन के नेतृत्व में क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि काबूल द्वारा फ्रांस के साथ प्लेम्बियर्स समझौता कब हुआ था? तो 1858 में। काबूल द्वारा फ्रांस के साथ प्लेम्बियर्स समझौता कब हुआ था? 1858 में। बिस्मार्क प्रासा का चांसलर नियुक्त हुआ था 1862 में। बिस्मार्क प्रासा का चांसलर नियुक्त हुआ था 1862 में। सेल्सविंग होल्स्टीन प्रश्न पर प्रासा डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? तो 1864 में। सेल्सविंग होल्स्टीन प्रश्न पर प्रासा डेनमार्क का युद्ध हुआ था 1864 में। और बिस्मार्क प्रासा का चांसलर नियुक्त हुआ था 1862 में। और गैस्टिन की संधि हुआ था 1815 में। गैस्टिन की संधि हुई थी 1815 में। सॉरी, 65 में हुआ था। गैस्टिन की संधि कब हुआ था? तो 1865 में हुआ था। गैस्टिन की संधि 1865 में हुआ था। ऑस्ट्रिया प्रासा युद्ध प्राग की संधि हुआ था 1866 में। ऑस्ट्रिया प्रासा युद्ध की प्राग की संधि हुआ था 1866 में। इटली का एकीकरण और सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में हुआ था। इटली का एकीकरण और सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन में फैक्ट्री कानून पारित कब हुआ था? तो 1819 में। ब्रिटेन में फैक्ट्री कानून पारित कब हुआ था? तो 1819 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1872 में किया गया था। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1872 में किया गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 में। रूस में कृषि दास प्रथा समाप्त हुआ था 1861 में। रूस में कृषि दास प्रथा जो है सो समाप्त हुआ था कब? 1861 में। लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? 1864 में। लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि दास कैपिटल प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? 1867 में। लेनिन का जन्म हुआ था 1870 में। लेनिन का जन्म हुआ 1870 में। जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या हुआ था 1881 में। जार अलेक्जेंडर द्वितीय का हत्या कब हुआ था? तो 1881 में। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्लेखानोव द्वारा स्थापना 1883 में हुआ था। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्लेखानोव द्वारा स्थापना कब हुआ था? 1883 में। पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 में हुआ था। पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 में हुआ था। और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो वो 1901 में हुआ था। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में किया गया था।
नेक्स्ट है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का बोल्शेविक और मेंशेविक में विभाजन हुआ था तो 1903 में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का बोल्शेविक और मेंशेविक में विभाजन हुआ था 1903 में। रूस जापान युद्ध हुआ था 1904 से 5 में। रूस जापान जब युद्ध हुआ था तो 1904 से 1905 तक हुआ था रूस के और जापान के बीच युद्ध। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, जो यूरोप में पड़ता है, और जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। और जापान के संसद का क्या नाम है? तो डाइट नाम है। नेक्स्ट है कि 9 जनवरी को खूनी रविवार रूस में 1905 में हुआ था। 9 जनवरी को जो है सो खूनी रविवार रूस में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि फरवरी क्रांति या जार की गद्दी त्याग या अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। फरवरी क्रांति पूछा जा सकता है, या जार की गद्दी त्याग या अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति सभी के सभी कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में किया गया था। और ब्रेस्ट लिस्टक की संधि रूस और जर्मनी में कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। ब्रेस्ट लिस्टक की संधि रूस और जर्मनी में कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है लेनिन द्वारा मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना 1919 ईस्वी में किया। तो मॉस्को किसकी राजधानी है? तो रूस की। लेनिन द्वारा मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में किया गया था। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किया गया था 1921 में। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किया गया था 1921 में। लेनिन की मृत्यु और स्टालिन का सत्ता में आना 1924 ईस्वी में हुआ था। लेनिन की मृत्यु और स्टालिन का सत्ता में आए गए थे 1924 में। रूस में सामूहिक कृषि फार्म की स्थापना कब हुआ था? 1929 में। रूस में सामूहिक कृषि फार्म की स्थापना कब हुआ? 1929 में। मिखाइल गोर्बाचोव का राष्ट्रपति बना 1985 में। मिखाइल गोर्बाचोव का राष्ट्रपति बना 1985 में। सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो 1991 में। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, बंटवारा हुआ था, 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली व्यापारिक गतिविधियां मलक्का में आरंभ हुआ था 1510 में। पुर्तगाली व्यापारियों का गतिविधि यानी कि जैसे व्यापारियों का भीड़ लग गया था आने के लिए मलक्का में। कब? तो 1510 में। नेपोलियन तृतीय की संधि अन्नाम के साथ 1862 में हुआ था। नेपोलियन तृतीय की संधि अन्नाम के साथ 1862 में हुआ था। कंबोडिया फ्रांस का संक्षिप्त राज्य बना 1863 में। कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था? तो 1863 में। कोचीन चाइना में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना 1867 में किया गया था। कोचीन चाइना में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना 1867 में किया गया था। स्कॉलर्स रिवोल्ट आरंभ हुआ था 1868 में। स्कॉलर्स रिवोल्ट आरंभ किया गया था 1868 में। और अन्नाम फ्रांस का संरक्षित राज्य बना 1884 में। अन्नाम फ्रांस का संरक्षित राज्य बना 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ? 1887 में। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ? 1887 में। वियतनाम में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का गठन हुआ था 1903 में। वियतनाम में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का गठन हुआ 1903 में। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था 1907 में। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में किया गया था। चीन की क्रांति और गणतंत्र की स्थापना 1911 में हुआ था। और सेंट्रल बैंक की भी स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। चीन की क्रांति और गणतंत्र की स्थापना 1911 में हुआ था। वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना 1914 में हुआ था। वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना 1914 में किया गया था। हो ची मिन्ह द्वारा वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किया गया। हो ची मिन्ह द्वारा वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किया गया। वियतनाम में हुआ हाउ आंदोलन कब हुआ था? तो 1939 में। वियतनाम में हुआ हाउ आंदोलन कब हुआ था? तो 1939 में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब किया था? 1945 में। हनोई समझौता कब हुआ? 1946 में। हनोई समझौता कब हुआ? 1946 में। जिनेवा समझौता वियतनाम का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था। और लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो वो 1945 में। कब बना?
1954 में। नेक्स्ट है कि वियतनाम संधि कब हुआ था, तो 1957 में। वियतनाम संधि कब हुआ, 1957 में। नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन कब हुआ था, तो 1960 में। नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन कब किया गया था, 1960 में। 14 राष्ट्रों का सम्मेलन और हिंद चीन गृह युद्ध में अमेरिका का प्रवेश जो हुआ था 1961 में। 14 राष्ट्रों का सम्मेलन और हिंद चीन गृह युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ, 1961 में। नेक्स्ट है कि माइली हत्याकांड और पेरिस शांति वार्ता 1968 में हुआ था। माइली हत्याकांड और पेरिस शांति वार्ता जो हुआ 1968 में हुआ था। नेक्स्ट है हो ची मिन की मृत्यु कब हुआ, 1969 में। हो ची मिन की मृत्यु कब हुआ, 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है कि जकार्ता सम्मेलन, जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया के, लेकिन वर्तमान में अब नूसंतारा हो गया है। क्या हो गया है, तो नूसंतारा हो गया है, जकार्ता से हटा लिया गया है, नूसंतारा हो गया है। नेक्स्ट है जकार्ता सम्मेलन और निक्सन का 5 सूत्री विभाजन हुआ था 1970 में। जकार्ता सम्मेलन और निक्सन का 5 सूत्री विभाजन 1970 में हुआ। वियतनाम का एकीकरण और कंबोडिया का नाम कंपूचिया कब रखा गया था, और सिहानुक राष्ट्र अध्यक्ष कौन बने थे, तो 1975 में बने थे। सिहानुक राष्ट्र अध्यक्ष बने 1975 में। नेक्स्ट है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1837 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुआ, 1837 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ, 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ, 1843 में। मोहनदास करमचंद गांधी को 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था, कब, 1869 में। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ, 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुआ था। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना और इंडियन लीग, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया और इंडियन, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती किसके द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और इंडियन लीग की स्थापना और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अलीगढ़ की स्थापना कब हुआ, 1875 में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के सभी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और इंडियन लीग की स्थापना और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अलीगढ़ की स्थापना कब किया गया था, तो 1875 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1875 में। नेक्स्ट है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया, 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जाना 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है सो बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में। और ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 में। ढाका किसकी राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी है, मुद्रा टाका है। तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, 1906 में। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया था, तो 1906 में। और पार्लियामेंटो सुधार एक्ट पारित और मुस्लिम पृथक निर्वाचक की व्यवस्था किया गया था 1909 ही में। नेक्स्ट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस प्रथम विश्व युद्ध आरंभ और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे 1915 में ही, और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ यानी शुरू हो गया था, और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था 1915 के में ही। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता या साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में। लखनऊ समझौता या साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था, 1916 में। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। खेरा किसान आंदोलन 1918 में हुआ था। खेरा किसान आंदोलन 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट
या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आप लोग को पता ही होगा 1919 में। काफी जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। रॉलेट कानून पारित हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि खिलाफत समिति का गठन और असहयोग आंदोलन आरंभ और एम.एन. राय द्वारा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, AICTU की स्थापना 1920 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1920 में। नेक्स्ट है कि मोपला विद्रोह या एका आंदोलन कब शुरू किया गया था। मोपला विद्रोह या एका आंदोलन तो 1921 में किया गया था। चौरी चौरा कांड या असहयोग आंदोलन की वापसी और अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन की वापसी और अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह जो हुआ 1922 में। स्वराज दल का गठन कब किया गया था, 1923 में। स्वराज दल का गठन कब किया गया, 1923 में। मोपला विद्रोह या एक आंदोलन 1921 में। चौरी चौरा कांड या असहयोग आंदोलन की वापसी और अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह 1922 में। स्वराज दल का गठन किया गया 1923 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया गया, 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया गया था, 1925 में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह कब किया गया था, तो 1926 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, 1926 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। साइमन कमीशन का भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, जबकि आया 1928 में, 1 साल बाद। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था 1929 में। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया 1929 ईस्वी में। 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाना और 12 मार्च को दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह आरंभ। 1930 गांधी इरविन समझौता। जेपी द्वारा बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब किया गया था, तो 1931 में किया गया था। तो वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है। 12-1 बज रहा है, उस समय हम वीडियो को शूट करते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड आवाज़ ठीक रहे, लेकिन कुछ ज़्यादा हवा यहाँ बहने के कारण जैसे आपको बैकग्राउंड प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस समाजवादी की दल की स्थापना कब किया गया, 1934 में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया, 1936 में। जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का निर्माण कब किया गया, 1933 में। जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का निर्माण कब किया गया, 1733 में। जेम्स हारग्रीव्ज द्वारा स्पिनिंग जेनी का निर्माण कब किया गया था, तो 1764 में। जेम्स हारग्रीव्ज द्वारा स्पिनिंग जेनी का निर्माण कब किया गया था, तो 1764 में। जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का निर्माण कब किया गया था, तो 1765 में। जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का निर्माण कब किया गया था, तो 1765 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि रिचर्ड आर्कराइट द्वारा वाटर फ्रेम का निर्माण किया गया था 1769 में। रिचर्ड आर्कराइट द्वारा वाटर फ्रेम का निर्माण किया गया था 1769 में। कॉम्पटन द्वारा स्पिनिंग म्यूल का निर्माण किया गया था 1779 में। कॉम्पटन द्वारा स्पिनिंग म्यूल का निर्माण किया गया था 1779 में। एडमंड कॉटेराइट द्वारा पावर पुल का निर्माण किया गया था 1785 में। एडमंड कॉटेराइट द्वारा पावर पुल का निर्माण जो है पुलम का निर्माण किया गया था 1750 में। पावर लूम का निर्माण किया गया था तो 1785 में। ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट पारित किया गया था 1813 में। ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट पारित किया गया था 1883 में। जॉर्ज स्टीफेसन द्वारा वाष्प चलित रेल इंजन का निर्माण किया गया था और भारत में कोयला उद्योग का आरंभ किया गया था कब, 1814 ईस्वी में। कब किया गया था, तो 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम्फ्री डेवी द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार और बेस मेयर द्वारा शक्तिशाली भट्टी का निर्माण 1815 में किया गया था। हम्फ्री डेवी द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार और बेस मेयर द्वारा शक्तिशाली भट्टी का निर्माण किया गया था तो 1815 में।
इंग्लैंड चर्चिस्ट आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1838 में। इंग्लैंड चर्चिस्ट आंदोलन 1838 में शुरू किया गया। बम्बई में पहला कपड़ा मिल स्थापित 1853 में किया गया था। बम्बई में पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया 1853 में। बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित किया गया था 1855 में। बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित किया गया 1855 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब किया गया था? तो 1881 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब किया गया था? तो 1881 में। नेक्स्ट है कि जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना और औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? 1907 में। जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना और औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? तो 1907 में। भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना किया गया था 1918 में। औद्योगिक आयोग की स्थापना जो 1916 में, और जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1907 में किया गया था। तो इसका ये हो गया 1907, इसका हो गया 1916। और भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुआ था 1918 में। राजस्व आयोग की नियुक्ति किया गया था 1921 में। राजस्व आयोग की नियुक्ति किया गया था 1921 में। ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया था 1926 में। ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया था 1926 में। नेक्स्ट है कि न्यूनतम मंजूरी कानून पारित किया गया था 1948 में। न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया गया था 1948 में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किया गया 1962 में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किया गया 1962 में। बम्बई में भूमि विकास परियोजना लागू किया गया था तो 1784 में। बम्बई में भूमि विकास परियोजना लागू किया गया था 1784 में। और पटना के गोलघर का निर्माण किया गया था 1786 में। 84 में बम्बई में भूमि विकास परियोजना लागू किया गया और पटना के गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया था तो 1819 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया था 1819 में। और बम्बई में चौल निर्माण आरंभ है 1860 से। बम्बई में चौल निर्माण का आरंभ हुआ था 1860 में। तो आज जो है सो हम लोग कर लिए हैं कब तक? तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि इसके नेक्स्ट भाग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करने लगता है वीडियो सर छोटा बनाइए। तो मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि एक ही वीडियो में कम समय में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है और इधर भी इधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी नहीं सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखिए, एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पढ़िए, क्लास में पढ़िए और घर पर पढ़िए, ये सब नहीं। एक बार दो बार वीडियो को देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन हो जाएगा। एक बार देखते रहिए, याद करना इतना संभव नहीं है। एक बार देखते रहिए, ध्यान से सिर्फ देखिए। आप जहाँ भी इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सही हो जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करने के यानी कि पढ़ने के बाद आंसर को दीजिएगा, नहीं तो हर बार में गड़बड़ हो जाता है। बिना पढ़े हुए क्वेश्चन को, बिना समझे हुए क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिएगा, आंसर अपने आप खुद निकल कर चले आएगा। ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो या कोई भी हो। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा।